ओम नमस्ते जी। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए आज नए विषय पे बात करते हैं। आज हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञान, अज्ञान, विद्या और अविद्या, इन चारों में क्या अंतर है। आज मूलतः यही प्रश्न पूछा गया है। आइए आज इस पे बात करते हैं। बात करने से पहले यदि आप चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो आपके पास आते रहे और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए मूलतः इन चारों शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान मूलतः उस विषय को कहा जाता है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी विषय की जानकारी होती है। अर्थात यदि आप समझते हैं कि कोई मनुष्य ईश्वर का विषय जानता है, आत्मा का विषय जानता है, परमात्मा का विषय जानता है, विज्ञान का विषय जानता है, समाज का विषय जानता है और मानवता का विषय जानता है, या किसी भी विषय की जानकारी होना, इसे ज्ञान कहा जाता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य किसी भी प्रकार की जानकारी रखता है अपने पास तो वह ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग अधिकतर किसी मटेरियल का विशेष ज्ञान रखते हैं, चाहे वह इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई गति के नियम आदि हो, सृष्टि विद्या हो, भूगोल विद्या हो, या फिर जो भी अन्य विद्या होती है, वह सभी प्रकार के ज्ञान रखते हैं। उन्हें वैज्ञानिक आदि कहा जाता है। अर्थात वैज्ञानिकों को विज्ञान का पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उनके पास विज्ञान का पूरा ज्ञान होता है। इसलिए वह विज्ञान के विषय में वैज्ञानिक को ज्ञानी कहा जा सकता है। अर्थात वैज्ञानी विज्ञान के विषय में ज्ञानी होता है, किंतु वैज्ञानिक के पास गणित के विषय का ज्ञान नहीं होता। तो इस विषय के अनुसार वैज्ञानिक गणित में अज्ञानी होता है। इसे अज्ञानी कह सकते हैं और इसे ज्ञानी कह सकते हैं। अर्थात मूलतः वस्तु यही होती है, जिस मनुष्य को जिस प्रकार का ज्ञान होता है उस विषय में वह ज्ञानी कहलाता है, और जिस विषय का उसे अभाव होता है उसमें वह अज्ञानी कहलाता है। मूलतः हर मनुष्य जीवन में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों होता है, क्योंकि वह आधे विषयों को जानता है और आधे को नहीं जानता। लेकिन वह किसी विशेष विषय को जानता है और अन्य को नहीं जानता। तो मूलतः इसका अर्थ ये होता है, यदि मनुष्य को जिस विषय की जानकारी होती है तो वह उसी विषय में ज्ञानी कहलाता है, और जिस विषय की जानकारी नहीं होती है उसमें वह अज्ञानी कहलाता है। यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आपको क्या अन्य देशों की भाषा आती है, तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे अन्य देशों की भाषा नहीं आती, तो मैं अन्य देशों की भाषा के हिसाब से अज्ञानी में आऊँगा। लेकिन यदि आप मुझसे पूछते हैं कि आपको आपकी भारत की हिंदी भाषा आती है, तो मैं मूलतः कहूँगा हाँ मुझे हिंदी भाषा आती है, तो मैं इसमें विज्ञानी कहलाऊँगा। तो इसका अर्थ ये होता है, संसार में जो विषय है, चाहे वे ईश्वर के हो, प्रकृति के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो, समाज के हो, मानवता के हो, या संसार के जितने भी विषय हैं, चाहे वो मानवता के हो या अमानवता के हो, जितने भी विषय हैं उसकी जानकारी होना, उस विषय की जानकारी होना ज्ञान कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। और उस विषय की जानकारी ना होना अज्ञान कहलाता है।
तो मूलतः यही अंतर है एक ज्ञानी व्यक्ति में और एक अज्ञानी व्यक्ति में। हर मनुष्य ज्ञानी हो सकता है और हर मनुष्य अज्ञानी हो सकता है, क्योंकि सबका विषय अलग अलग होता है। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का विषय अलग होने से हर मनुष्य ज्ञानी और अज्ञानी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अध्यापक हैं, आपके स्कूल के अध्यापक यदि आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या अन्य कोई भाषा पढ़ाते हैं, तो मूलतः उनका अर्थ ये होता है कि संस्कृत का अध्यापक संस्कृत का ज्ञानी है, हिंदी का अध्यापक हिंदी का ज्ञानी है, इंग्लिश का अध्यापक इंग्लिश का ज्ञानी है। वैसे ही विज्ञान का अध्यापक, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक और अलग अलग विषयों के अध्यापक सब के सब ज्ञानी होते हैं, किंतु उनके अंदर अज्ञान इसलिए होता है क्योंकि उनको दूसरा विषय नहीं आता है। तो मूलतः हमको ये समझ लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान और अज्ञान ये दोनों गुण पाए जाते हैं हर मनुष्य के अंदर, चाहे वह मनुष्य छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो मूलतः जब हम कहते हैं कि मनुष्य बड़ा ज्ञानी है, तो इसका अर्थ यही होता है उन्हें उस विषय का ज्ञान है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, लेकिन जिस विषय का उसे ज्ञान नहीं होता है उसमें वह अज्ञानी कहलाता है। तो इसका अर्थ सीधा सा समझ लेना चाहिए हमें कि जिस मनुष्य को जिस विषय का ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसमें वह ज्ञानी कहलाता है, और जिस विषय का उसे ज्ञान नहीं होता है उसमें वह अज्ञानी कहलाता है। मूलतः आपको ज्ञान और अज्ञान में या ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर तो पता चल गया होगा। अब बात करते हैं विद्या और अविद्या की। विद्या किसे कहते हैं और अविद्या किसे कहते हैं? विद्या उसे कहते हैं जो संसार में सीधी दृष्टि होती है, अर्थात सत्य, न्याय, मानवता, समाज, प्राणी, प्रकृति। और प्रकृति अर्थात जो मनुष्य सत्य को सत्य कहता है, न्याय को न्याय कहता है, मानवता को मानवता कहता है, समाज को समाज कहता है, प्राणी को प्राणी समझता है और प्रकृति को प्रकृति समझता है। इसका मूलतः आप ये समझ सकते हैं कि जो जड़ को जड़, चेतन को चेतन, प्राणी को प्राणी, मृतक को मृतक, जीवित को जीवित, सत्य को सत्य और न्याय को न्याय, मानवता को मानवता समझता है, वह सब विद्या के अंदर आता है। अर्थात संसार में जितनी भी विद्याएं होती है जो सत्य होती है, जो कभी बदलती नहीं है, जैसे मान लीजिए एक शब्द सुना होगा आपने, उसे कहते हैं अहिंसा। और इसका विपरीत होता है हिंसा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि अहिंसा किसे कहते हैं और हिंसा किसे कहते हैं, तो मूलतः इसमें अंतर आता है केवल व्यवहार का। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मैं अहिंसावादी हूँ। अहिंसावादी का अर्थ होता है कि मैं किसी भी निर्दोष प्राणी के मैं किसी भी निर्दोष प्राणी को दुख नहीं दे सकता, इसलिए मैं अहिंसावादी हूँ। लेकिन यदि आप किसी भी निर्दोष प्राणी को दुख देते हैं तो ये हिंसा कहलाती है। लेकिन यदि आप किसी को उसके दुष्ट कर्मों का दंड दे रहे हैं
जैसे मान लीजिए कोई अपराधी है, बलात्कारी है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, हत्यारा है, आतंकवादी है, जातंकवादी है, जो भी है, किसी भी प्रकार का यदि वह अपराधी है तो अपराधी को दंड देना, मूलतः अपराधी को दंड देना ये न्याय होता है। आप अपराधी को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि अपराधी ने अपराध किया है जिसके कारण उसे दंड मिलना चाहिए, जिससे उसका न्याय होगा। यदि आप एक अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देते हैं तो वह अन्याय होगा। जब कोई मनुष्य इस अपराधी को बिना दंड दिए छोड़ देता है, छुड़वा देता है, तो इसे कहते हैं विपरीत ज्ञान होना, अर्थात न्याय को नष्ट कर देना। तो जिससे क्या होता है, न्याय नष्ट होने से मनुष्य अविद्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। यदि मान लीजिए आप सत्यवादी हैं और लोग असत्यवादी हैं, आप न्याय प्रिय हैं, लोग अन्याय प्रिय हैं, आप मानवतावादी हैं, लोग अमानवीय हैं, आप समाज को मानते हैं, लोग असामाजिक हैं, आप धर्म को मानते हैं, लोग अधर्मी हैं, आप ईश्वरवादी हैं, लोग अनीश्वरवादी हैं। तो मूलतः अंतर क्या होता है विद्या और अविद्या में? विद्या में जो मनुष्य घुसता है या प्रवेश करता है, या जो विद्या को जानता है, मानता है, समझता है, पढ़ता है, धारण करता है, वह सत्य को सत्य कहता है, न्याय को न्याय कहता है, मानवता को मानवता कहता है, समाज को समाज कहता है, धर्म को धर्म कहता है, ईश्वर को ईश्वर कहता है। किंतु जब मनुष्य विद्या के नाम अविद्या का शिकार हो जाता है तो क्या होता है, तो मनुष्य अपने हठ, दुराग्रह, स्वार्थ, लालच, अभिमान, अहंकार, इन सब दोषों के कारण मनुष्य में जब अविद्या प्रवेश करती है तो वह क्या करता है, वह असत्य को सत्य बताता है, अन्याय को न्याय बताता है, अमानवीय व्यवहार को मान्यता बताता है, असामाजिक तत्व को समाज बताता है, अधर्म को धर्म बताता है, ईश्वर को अनीश्वर को ईश्वर बताता है। अर्थात वह जो विपरीत ज्ञान रखता है, समाज को विपरीत ज्ञान देता है, विपरीत मार्गदर्शन करता है, वह मनुष्य अविद्यावादी होता है। जैसे मान लीजिए ये जो जगत आप दिखाई दे रहा है आपको, ये जगत मूलतः आपको जो दिखाई दे रहा है वह सृष्टि कहलाती है। आपने सुना होगा एक शब्द होता है सृष्टि, सृष्टि कहते हैं जगत को। सृष्टि कहते हैं जगत को। तो मूलतः आपको अंतर क्या समझ आता है कि ये सृष्टि है, इसको जगत कहते हैं। लेकिन सृष्टि और जगत के मूलतः जो कारण है उसको कहते हैं सृष्टिकर्ता। जब सृष्टिकर्ता सृष्टि का निर्माण करता है तभी हम जैसे मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदियाँ, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे ये सब तो दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं सृष्टि। इसके पीछे जो सिद्धांत कार्य कर रहा होता है वह है सृष्टिकर्ता का। किंतु यदि हम इस सृष्टि को ही सृष्टिकर्ता मानने लग जाए तो इसे कहते हैं अविद्या। मूलतः आपको इस सिद्धांत समझ आ गया होगा कि जो विपरीत ज्ञान होता है, विपरीत ज्ञान जो होता है
उसे कहते हैं अविद्या। ये बड़ी घातक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मनुष्य की बुद्धि लालचवश, स्वार्थवश, अभिमानवश, अहंकारवश, छल कपट ईर्ष्या द्वेषवश वह संसार से मानवता को, धर्म को, सत्य को, न्याय को, मानवता के साथ साथ सभी सामाजिक व्यवस्था को नष्ट कर देती है, जिसके कारण कि वह आतंकवाद को मानवता बताता है, अधर्म को धर्म बताता है, अमानवीय व्यवहार को मानवीय बताता है, हिंसा को अहिंसा बताता है, सत्य को असत्य को सत्य बताता है, अन्याय को न्याय बताता है। अर्थात जब मनुष्य अविद्या का शिकार होता है तो वह सारी विद्याओं को झुठला देता है। वह जानबूझकर ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि वह मूर्ख है, बिल्कुल नहीं। वह ये सारी चीज़ें जानबूझकर करता है क्योंकि इसमें उसका स्वार्थ होता है। क्योंकि जब वह इन सब बातों को झुठलाता है तो उसके मन के अंदर बहुत से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं दोष और विकार। जब हमने बताया मनुष्य पहले स्वार्थी होता है, फिर लालची, फिर अभिमानी, फिर अहंकारी, फिर दुराग्रही, फिर छल्ली, फिर कपटी, फिर पाखंडी। अर्थात जब मनुष्य दोष अविद्या के दोष और विकार से घिरता है तो वह धीरे धीरे स्वार्थी, लालची, अभिमानी, अहंकारी, दुराग्रही, छल्ली, कपटी और पाखंडी हो जाता है, जिसके कारण वह विद्या का विरोधी हो जाता है। अब मूलतः आपको ये समझ आ जाता है संसार में कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक अलग विषय है। मूलतः जो समस्या है संसार की वह है अविद्या, क्योंकि अविद्या में पड़ा व्यक्ति बड़ा खतरनाक होने के कारण वह विद्या का विरोधी हो जाता है। यदि कोई मनुष्य ज्ञानी है तो वह थोड़े बहुत विषयों को जानता है और थोड़े बहुत विषयों को नहीं जानता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानी है तो वह भी किसी न किसी विषय को जानता ही होगा, चाहे वह एक हो चाहे दो हो। इसलिए जो मनुष्य एक विषय को भी जानता है तो उसमें वो ज्ञानी है, बाकी को नहीं जानता है उसमें वो अज्ञानी है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि संसार का हर मनुष्य ज्ञानी है और संसार का हर मनुष्य अज्ञानी भी होता है। मूलतः वह बच्चा हो, बड़ा हो, चाहे कोई भी हो। किंतु जो विद्या है और जो अविद्या है, इसमें मूलतः अंतर यही है। विद्या सत्य, न्याय, मानवता, समानता, विज्ञान, इस सबके पक्षधर होती है और अविद्या इसका विपरीत होती है। वह विज्ञान का विरोध करता है, वह सत्य का विरोध करता है, वह न्याय का विरोध करता है, वह मानवता का विरोध करता है, वह समानता का विरोध करता है। ऐसा व्यक्ति जो अविद्या फैलाता है वह संसार में सबसे क्रूर व्यक्तियों की गिनती में आता है, जिसके कारण संसार से सभी प्रकार के सत्य, न्याय, विज्ञान, मानवता, समानता नष्ट हो जाती है और मनुष्य पूरी तरीके से समाज का
घंटाधार कर देता है और नष्ट कर देता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, तो हमें अविद्या का प्रचार करने वाले लोगों को सदा ही दंडित करना चाहिए और सरकार के अधीन उसे करना चाहिए। क्योंकि जब मनुष्य किसी भी प्रकार से अविद्या का प्रचार करता है तो वह धर्म विरोधी, न्याय विरोधी, सत्य विरोधी, समाज विरोधी, मानवता विरोधी, विज्ञान विरोधी होता है। इसलिए जो मनुष्य अविद्या का प्रचार करता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उसे मूलतः दंडित करना चाहिए या फिर उस पर कठोर कानून लगा के उसे जेल में बंद करके समाप्त कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। इतना बुरा प्रभाव होता है अविद्या का प्रचार करने का। लेकिन जो मनुष्य अपनी विद्या से इस अविद्या को काटता है, वह धर्मात्मा, न्यायकारी, सत्यवादी, सामाजिक, मानवतावादी, वैज्ञानिक कहलाता है। और ये सब के सब विद्या के लक्षण हैं। मूलतः हमें ये समझ लेना चाहिए, संसार में जो सत्य विद्याएं हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जो अपरिवर्तनीय है, जो आज से करोड़ों साल पहले भी वही सत्य विद्या थी, आज भी वही सत्य विद्या है, आज से लाखों साल के बाद भी यही सत्य विद्या होगी। अर्थात मनुष्य को मनुष्य समझना, पशुओं को पशु समझना, विज्ञान को विज्ञान समझना, न्याय को न्याय समझना, मानवता को मानवता समझना, समाज को समाज समझना। इस प्रकार से न्याय अन्याय, विद्या अविद्या में अंतर होता है। ज्ञान और अज्ञान ये दोनों अलग विषय है। किसी मनुष्य को ज्ञान हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। लेकिन जब मनुष्य विद्या और अविद्या का शिकार होता है तो उसे मूलतः पता चलता है कि विद्या और अविद्या में क्या अंतर है। जब कोई मनुष्य अविद्या में फंसकर वो अपने आप को विद्यावान समझता है तो वह सब के सब देशद्रोही वाले, मानवता विरोधी वाले सारे कार्य करता है, वह भी विद्या की आड़ में। ऐसे मनुष्य से बड़ा सतर्क रहना चाहिए समाज को और उसे देखते ही दंडित करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए और उसे नष्ट कर देना चाहिए। आज का विषय समाप्त होता है इधर ही। मूलतः हम आपको समझाने में यही बताना चाहते थे कि अविद्या किसे कहते हैं और विद्या किसे कहते हैं। मूलतः हमारा यही विषय था कि आप विद्या और अविद्या को समझ जाए। यदि कोई विद्या धर्मात्मा, न्यायकारी, सत्यवादी, सामाजिक, मानवतावादी, वैज्ञानिक दृष्टि रखता है, तार्किक दृष्टि रखता है, तो वह विद्यावान है। और जो इसका विरोधी है वह अविद्यावान होने से धर्म विरोधी, न्याय विरोधी, सत्य विरोधी, समाज विरोधी, मानवता विरोधी और विज्ञान विरोधी होने से अमानवीय है, उसे नष्ट कर देना चाहिए। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। ओम नमस्ते जी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए।